नमस्कार। राजनीति में भरोसा कांच की तरह होता है, कब दरक जाए कब चूर चूर हो जाए कोई नहीं जानता। आज दोस्त कल दुश्मन और सत्ता के खेल में हर वादा सिर्फ एक मोहरा बन जाता है। और इसी राजनीति में आज आई एक बड़ी हलचल। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ एक गठबंधन टूटना है या मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी? नायडू के इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी सरकार अब अल्पमत की ओर बढ़ रही है? क्या केंद्र की सत्ता हिल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कद। चंद्रबाबू नायडू कोई साधारण नेता नहीं है। 1995 से 2004 तक मुख्यमंत्री रहे। हैदराबाद को साइबर सिटी बनाने वाले नेता और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को सत्ता में टिकाए रखने वाले वही नायडू, यानी जब जब देश की राजनीतिक डगमगाई, नायडू किंग मेकर बनकर सामने आए। लेकिन सवाल यह है, नायडू ने इतने बड़ा फैसला क्यों लिया? 2014 में तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा हुआ था। साल बीतते गए लेकिन वादा फाइलों में दबा रह गया। तो क्या एक गठबंधन टूटना नहीं बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा है? एनडीए और गठबंधन की राजनीति में ये पहला मौका नहीं है जब एनडीए को झटका लगाओ। शिवसेना पहले ही अलग हो चुकी है और अकाली दल भी साथ छोड़ चुका है। और अब चंद्रबाबू नायडू का जाना इस बात का संकेत है कि गठबंधन की नींव कमजोर हो रही है। भले ही बीजेपी आज अपने दम पर बहुमत में ना हो, लेकिन सहयोगियों का साथ छोड़ना राजनीति में बड़ी चेतावनी माना जाता है। सवाल ये नहीं कि सरकार आज गिरेगी या नहीं, सवाल ये है क्या भरोसा कल भी कायम रहेगा? अगर सत्ता बदली तो नाम कई हैं पीएम उम्मीदवार के लिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और क्या पता खुद चंद्रबाबू नायडू भी इस दौड़ में उतर आए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सब सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है या इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश की जनता को उसका हक मिलेगा? क्या बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं का वाकई चर्चा होगी या फिर राजनीति यूं ही आरोप प्रत्यारोप और सत्ता की गणित में उलझी रहेगी? क्योंकि असली मुद्दा सत्ता नहीं, असली मुद्दा जनता होना चाहिए। और अंत में इतना ही कहूंगा कि ऐसे राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल बिहार लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।